दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी कृधा ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रामकृष्ण मिशन और थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। रामकृष्ण मिशन और थियोसॉफिकल सोसाइटी दोनों ही धार्मिक और सामाजिक संगठन हैं जो कि भारत में 19वीं शताब्दी के दौरान स्थापित किए गए थे। इनका उद्देश्य समाज में जागरूकता लाना, धार्मिक एकता को बढ़ावा देना और समाज सुधार के लिए कार्य करना। हालांकि इनके दृष्टिकोण और उद्देश्य में कुछ अंतर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में। तो रामकृष्ण मिशन एक धार्मिक और सामाजिक सुधार संगठन है जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। यह मिशन उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं पर आधारित है, जिन्होंने धर्मों में एकता और सभी मनुष्यों में समानता की शिक्षा दी। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य धार्मिकता के साथ साथ समाज की सेवा करना था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की शिक्षा को समाज में फैलाने और समाज सुधार के कार्य करने के उद्देश्य से की। तो इसके दो प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला है आध्यात्मिक जागरूकता और दूसरा है समाज की सेवा। तो आध्यात्मिक जागरूकता रामकृष्ण परमहंस के आदर्शों को फैलाना और जीवन में आध्यात्मिकता का विकास करना, और सामाजिक सेवा में समाज में वंचित जो वर्ग हैं उनकी शिक्षाओं का प्रसार और स्वस्थ सेवाओं का विस्तार करना। अब हम बात करते हैं रामकृष्ण मिशन के प्रमुख सिद्धांत के बारे में। तो पहला सिद्धांत है धर्म की एकता, दूसरा है मानव की सेवा ही सच्ची भक्ति है, और तीसरा है समानता और भाईचारा। तो धर्म की एकता, रामकृष्ण परमहंस के विचार थे कि सभी धर्म सत्य को ओर ले जाते हैं। विवेकानंद ने इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए धार्मिक सहिष्णुता और एकता का समर्थन किया। यानी जो रामकृष्ण परमहंस थे उनका मानना था कि देश में जितने भी धर्म हैं वे हमें सत्य की ओर ले जाते हैं। विवेकानंद ने इन्हीं जो सिद्धांत हैं उनको आगे बढ़ाते हुए धार्मिक सहिष्णुता और एकता का समर्थन किया, मतलब सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाया। मानवता की सेवा ही सच्ची भक्ति है। रामकृष्ण मिशन का सिद्धांत था कि मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। अगर हम मानव की सेवा करेंगे तो ये समझ लो ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। इस सिद्धांत के तहत उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा और आपदा रहित कार्यों को अपनी प्राथमिकता बनाया। समानता और भाईचारा, मिशन ने जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर समाज के हर वर्ग की भलाई करने का प्रयास किया। अब हम बात करते हैं रामकृष्ण मिशन के प्रमुख कार्य योगदान के बारे में। तो शिक्षा के क्षेत्र में रामकृष्ण मिशन ने कई स्कूल, कॉलेज, तकनीकी संस्थानों की स्थापना की ताकि समाज में शिक्षा का प्रचार हो सके। और स्वास्थ्य सेवा, रामकृष्ण मिशन ने अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, मुफ्त चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया। मिशन प्राकृतिक आपदाओं के समय भी राहत कार्यों में भाग लेता है। धार्मिक और सांस्कृतिक सम्मेलन, तो रामकृष्ण मिशन ने धार्मिक संगोष्ठियों और आध्यात्मिक सम्मेलनों का आयोजन कर धर्म और संस्कृति की शिक्षा को बढ़ावा दिया। भारत में रामकृष्ण मिशन का प्रभाव क्या पड़ा? तो रामकृष्ण मिशन का प्रभाव भारत और दुनिया भर में बहुत व्यापक है। स्वामी विवेकानंद ने सिद्धांतों ने भारतीय युवाओं को प्रेरित किया और समाज सेवा, शिक्षा, धर्म के क्षेत्र उन्होंने कई लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना मैडम हेलेना पोर्टवना ब्लावत्स्की और कर्नल हेनरी स्टील ओलकॉट ने 1875 में न्यूयॉर्क, अमेरिका में किए थी। भारत में इसके प्रमुख रूप से एनी बेसेंट ने इसे आगे बढ़ाया। थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य धर्म, विज्ञान और दर्शन के बीच सामंजस्य स्थापित करना। स्थापना और उद्देश्य, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई थी। इसका मुख्यालय 1882 में भारत के मद्रास, अब चेन्नई के पास अदयार में स्थापित है। इसका उद्देश्य धर्म, विज्ञान, तत्व विज्ञान का अध्ययन और तुलना करना था। इसके तीन प्रमुख उद्देश्य थे: समानता, भाईचारे की भावना की स्थापना, मानवता में जाति, धर्म, लिंग, रंग से ऊपर उठकर भाईचारे की भावना का प्रसार हो। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्राथमिक उद्देश्य था। प्राचीन धर्मों और विज्ञानकों का अध्ययन, प्राचीन ज्ञान और वैज्ञानिकों को जानना, उनकी आधुनिक व्याख्या करना। प्रमुख सिद्धांत, अध्यात्म और विज्ञान का मेल। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अध्यात्म और विज्ञान के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। उनका मानना था कि प्राचीन धर्म विज्ञान के सिद्धांत आधुनिक विज्ञान के अनुकूल हैं। धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन, उन्होंने विभिन्न धर्मों के अध्ययन को बढ़ावा दिया ताकि हर व्यक्ति, हर धर्म मूल सिद्धांतों को समझ सके, उन्हें एक साथ लाया जा सके। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत,
थियोसॉफिकल सोसाइटी ने कर्म और पुनर्जन्म के स्वीकार किया, इसे मानव जीवन के विकास के लिए आवश्यक बताया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रमुख कार्य और योगदान क्या है? शिक्षा का विस्तार। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना की, जैसे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपना योगदान दिया। दूसरा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका। एनी बेसेंट ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। उन्होंने भारतीय युवाओं को स्वराज के लिए प्रेरित किया। संस्कृति और धर्म का अध्ययन। सोसाइटी ने विभिन्न धर्मों जैसे हिंदू, बौद्ध, प्राचीन मिस्र के धर्मों के अध्ययन को प्रोत्साहित किया। उन्होंने वेदों, उपनिषद और गीता का अध्ययन किया। उन्हें पश्चिमी देशों में लोकप्रिय बनाया। महिला सशक्तिकरण। एनी बेसेंट ने महिला सशक्तिकरण का समर्थन किया और महिलाओं के अधिकारों के लिए काम किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रभाव क्या हुआ? थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला। इसने भारतीय संस्कृति, धर्म, समाज में एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। एनी बेसेंट के प्रयासों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और थियोसॉफिकल सोसाइटी ने समाज में धर्म, संस्कृति, शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। निष्कर्ष। रामकृष्ण मिशन और थियोसॉफिकल सोसाइटी दोनों ने भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। जहां रामकृष्ण मिशन ने भारतीय समाज में धार्मिक जागरूकता और समाज सेवा पर जोर दिया, वहीं थियोसॉफिकल सोसाइटी ने धार्मिक एकता, विज्ञान और धर्म के सामंजस्य पर ध्यान केंद्रित किया। दोनों ने ही भारतीय समाज को आध्यात्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाने में अपना योगदान दिया। दोस्तों, क्या आपको आज के नोट्स अच्छे से समझ में आए? तो हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।